दोस्तों बीएनबी कॉइन के अंदर अचानक से हमें 5 से 6% का पंप यहाँ पे देखने को मिल चुका है, जिसके पीछे जो रीजन है मेन वो है यहाँ पे बाइनेंस लॉन्चपैड के ऊपर एक नए प्रोडक्ट का आना। अभी कितना इम्पैक्ट कर सकता है बीएनबी कॉइन के प्राइस को, आइए इसको समझते हैं। साथ ही देखेंगे बीएनबी कॉइन के टारगेट कौन से यहाँ पे रख सकते हैं एंड क्या हम अभी भी इसके अंदर बाय समय पे कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे अपडेट लेंगे बिटकॉइन का और साथ ही देखेंगे किस तरीके से जो सीपीआई डाटा आएगा यूज के अंदर वो मार्केट को इम्पैक्ट करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बीएनबी कॉइन से। अब बीएनबी कॉइन के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे फंडामेंटल्स की बाइनेंस ऐप जो है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, उसका एक नेटिव टोकन है जो कि है बीएनबी कॉइन। साथ ही साथ बीएनबी कॉइन की खुद की ब्लॉकचेन भी, इसका यूज केस काफ़ी यहाँ पे है। काफ़ी लोग, मैं पर्सनली भी बीएनबी स्मार्ट चेन जो है उसका यूज़ करता हूँ यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए। अभी इनिशियली जो प्रोडक्ट बनाया गया था वो यहाँ पे इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया था, ERC20 के ऊपर। बट यहाँ पे फिर 2019 के अंदर ये खुद की ब्लॉकचेन यहाँ पे लेके आता है एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन का नाम यहाँ पे रखा जाता है। अब बीएनबी कॉइन के यहाँ पे अलग अलग यूज केसेस हैं, साथ ही साथ इनका एक बर्न मैकेनिज्म भी है जो काफी टाइम से बर्निंग इसकी नहीं हुई है, बट आने वाली है, बहुत क्लोज है। जब बर्निंग होती है तब भी हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखता है। इसकी यूज केस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहले तो ट्रेडिंग फीस रिड्यूस हो जाती है बाइनेंस के ऊपर, अगर आप यहाँ पे बाइनेंस बीएनबी को अगर ट्रेडिंग फीस यहाँ पे यूज करते हो। दूसरा, यहाँ पे बाइनेंस का अकाउंट का जो टीयर होता है वो आपका यहाँ पे बढ़ जाता है अगर आप बीएनबी कॉइन को 30 डेज से ज्यादा यहाँ पे होल्ड करते हो। फिर डस्ट कन्वर्जन जो होता है, मतलब कि जो छोटे छोटे अमाउंट में आपके कॉइन्स पड़े हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं बीएनबी के अंदर, अगर आप करना चाहो तो। उसके अलावा आईईओ लॉटरी जो होती है बेसिकली, जो यहाँ पे लॉन्च पैड के ऊपर कॉइन आते हैं, उसको अगर आपको लेना है बेसिकली, जो लॉटरी यहाँ पे गिव अवे आप बोल सकते हो, जो इनिशियल टाइम में जो प्रोडक्ट मिलता है लोगों को, वो बाइनेंस होल्ड करके मिलता है कि बाइनेंस आपने होल्ड कर लिया और जितना आपके पास बीएनबी कॉइन होगा उसके हिसाब से जो इनका लॉन्च पैड पे कॉइन होगा वो डिस्ट्रीब्यूट आपको कराया जाता है। उसके अलावा बाइनेंस चेन का नेटिव टोकन है। उसके अलावा यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी की तरह स्पेंड भी इसको कराया जाता है, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, जैसे कि अगर आप ट्रस्ट वर्ल्ड के ऊपर जाओगे वहां पे भी बीएनबी आपको चाहिए होता है अगर आपको वहां पे ट्रांजेक्शन्स करनी है। बाकी आप लोग जानते ही होंगे कि बाइनेंस जो है वर्ल्ड का इस टाइम पे टॉप का एक्सचेंज है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे ज्यादा चीजें बताने की जरूरत है कि बीएनबी कॉइन क्या बेसिकली करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें कि बीएनबी कॉइन के अंदर हमें एकदम से ये पंप क्यों देखने को मिला है। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइनेंस लॉन्च पैड है, उसके ऊपर बेसिकली नए नए कॉइन आते रहते हैं। एंड वैसे ही रिसेंटली, मतलब कल ही एक न्यूज आई है कि आर्कम इंटेलिजेंस करके, जो कि ARKM नाम से आपको देखने को मिलेगा, एक कॉइन है जो यहाँ पे बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर आया है। एंड ये कॉइन जब डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, जो भी लॉन्च पैड के ऊपर आते हैं, तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं कि जो भी लोग भी यहाँ पे बीएनबी कॉइन को होल्ड कर रहे होंगे उनको उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उनका एयर ड्रॉप उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बीएनबी को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनको जो लॉन्च पैड पर बाइनेंस के ऊपर कॉइन आया है वो फ्री में वहां पे मिल पाए। डेट्स वाई की बाइंग प्रेशर जो होता है वो बीएनबी कॉइन के अंदर बढ़ता है और उसके अंदर हमें पंप देखने को मिलता है। अब यही चीज यहाँ पे हुई जब ARKM नाम से जो बेसिकली कॉइन है ये यहाँ पे आया बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर, इसके अंदर ज्यादा बाइंग हमें देखने को मिली। डेट्स वाई बाइनेंस कॉइन हमें पंप करता हुआ यहाँ पे दिख गया। अब बात करेंगे किस तरीके से वर्क करता है, तो आप भी कर सकते हो। अगर आप बीएनबी कॉइन को बाय करते हो बाइनेंस के ऊपर जाके, देन इसके सब्सक्रिप्शन के अंदर एंटर करते हो तो आपको ये कॉइन फ्री में मिलेगा उस हिसाब से जिस हिसाब से आपका बीएनबी कॉइन होल्ड होगा आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर। एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, वो देखने वाली है कि आपका बीएनबी भी लॉक्ड हो जाता है उस पीरियड के अंदर, तो वो चीज भी काफी ज्यादा वैल्यू को पुश करती है, बाइनेंस कॉइन के बाइंग प्रेशर बढ़ाती है बेसिकली। अब एक चीज और यहाँ पे है, इसका पीरियड जो है वो यहाँ पे 11 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 17 तारीख को यहाँ खत्म होगा। डेट मीन्स कि इस दिनों के बीच में बाइनेंस कॉइन आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, बट 17 तारीख को आपको सेलिंग देखने को मिलेगी बाइनेंस कॉइन के अंदर। तो आपको अगर बाय करना है तो अभी बाय करना बेटर है, ना कि तब जब इस बीच में यहाँ पे बाइनेंस कॉइन पंप कर रहा होगा तब बाय करोगे तो आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि 17 तारीख को प्रॉफिट बुकिंग भी होगी बीएनबी कॉइन के अंदर। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल रीजन था, मेन रीजन था यहाँ पे बाइनेंस कॉइन के पंप करने का। अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकली क्या चीजें चल रही हैं। तो टेक्निकली आप देख सकते हो यहाँ पे बीएनबी कॉइन 4 आवर चार्ट के अंदर सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है एंड अभी कुछ बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती हुई हमें दिख रही हैं बीएनबी कॉइन के अंदर। अब चांसेस बहुत ही हाई हैं, अगर यहाँ पे आप चार्ट को देखोगे ध्यान से तो हायर चांसेस हैं कि थोड़ा सा करेक्शन लेके प्राइस यहाँ पे जो ये एरिया है जो अराउंड यहाँ से लगभग बैठा है 3.4% का, इसको हिट कर देगा, यानी कि टारगेट हिट करेगा $254.7 का। ठीक है, अब चांसेस रहेंगे कि कुछ इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा जो जनरली आता है एक अप ट्रेंड में फॉलो करते हुए, एंड उसके बाद ये टारगेट यहाँ पे हिट होगा। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपका टारगेट यहाँ पे
$254 के आसपास यहाँ पे रहना चाहिए। बाकी तो आप देख ही सकते हो, ये भी एक हैवी रेजिस्टेंस रहा है। जो $250 का एरिया है, ये भी एक हैवी रेजिस्टेंस रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तक का भी टारगेट आप लेके चल सकते हो। बट ज़्यादा टारगेट लेके नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा मूव आएगा नहीं बीएनबी के अंदर, जब तक यहाँ पे बिटकॉइन ऊपर की साइड मूव नहीं करता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें बीएनबी के डेली चार्ट के बारे में, तो ऑलरेडी मैं आपके साथ 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ कि बीएनबी कॉइन के अंदर ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बन रहा है, एंड वही चीज़ यहाँ बनती हुई हमें दिख रही है, देख सकते हो आप। ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना है, जिसके हिसाब से प्राइस को जो पंप करना चाहिए वो $265 तक करना चाहिए इस डेली चार्ट के हिसाब से, लॉन्ग टर्म में, यानी कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप स्पॉट के अंदर बाय कर रहे हो, तब तो आप यहाँ पे ये टारगेट लेके चल सकते हो $265 का। बट अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इतना लंबा टारगेट लेके चलो। आपको इन 2 लेवल्स के ऊपर ही प्रॉफिट बुक करने का देखना है, और अगर आपने ऑलरेडी ट्रेड ली हुई है, तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद ये दोनों टारगेट सोच सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या और चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी यहाँ पे बीएनबी कॉइन को, स्पेशली बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को आप देख सकते हो ऑल ओवर यहाँ पे पंप डंप ही चल रहा है, बट एक रेंज के अंदर ही अभी तक मूव कर रहा है। ना ही रेंज ऊपर की साइड ब्रेकआउट करी है, ना ही नीचे की साइड ब्रेक डाउन करी है। बट मेरे हिसाब से सीपीआई डाटा जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूएस का सीपीआई डाटा 12 जुलाई को आएगा, एंड जब वो निकल के आएगा उसके बाद ही ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। मार्केट उसी का यहाँ पे टोटली वेट कर रही है। अगर यूएस सीपीआई डाटा जो है 3.1 जो कि फोरकास्ट कर रहा है उससे कम आता है, तो मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगी, और 3.1 आता है या उससे ज़्यादा आता है 3.2 3.4, तो यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगी। इसके हायर चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। बट होपफुली इस बार 3.1 से कम आए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड हमें मूव करती हुई दिखने वाली है। बाकी अगर आप यूएस की मार्केट से थोड़ा बहुत कंपैरिजन करोगे, तो यूएस की मार्केट थोड़ी सी यहाँ पॉजिटिव दिख रही है, एंड मे बी आज जब ओपन हो तो यहाँ पे अपसाइड मूव हमें देखने को मिले। उसको देखते हुए अगर आप चाहो तो बिटकॉइन के अंदर स्पॉट बाय कर सकते हो। अपना स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे $29,200 के आसपास कर सकते हो, अगर स्पॉट बाय आप यहाँ पे कर रहे हो बिटकॉइन के अंदर। तो बाकी मैंने आपको जैसे कि बताया कि काफी लोगों की नजरें जो है यहाँ पे यूएस के इन्फ्लेशन डाटा यानी कि सीपीआई डाटा के ऊपर है, किस तरीके से वो आएगा, एंड उसके बाद ही यहाँ पे मार्केट मूव करेंगे, चाहे यूएस की मार्केट हो या फिर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट हो। एक अच्छी चीज हमें यहाँ पे देखने को ये मिली है कि यहाँ पे DXY जो कि डॉलर इंडेक्स है वो नीचे की साइड फॉल कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है यहाँ पे मार्केट के लिए, चाहे बिटकॉइन हो या फिर यहाँ पे यूएस की मार्केट हो। बाकी आपको क्या लगता है कितना ये फॉल कर सकता है और कितना यहाँ पे पंप आ सकता है बेसिकली यूएस की मार्केट या फिर बिटकॉइन के अंदर इस वीक के अंदर, आप कमेंट्स के अंदर डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।